बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। निहायत दिलचस्प सूरत हाल है, हैरान कुन भी है कि वो लोग जिनको मौजूदा हुकूमत ने, मौजूदा निज़ाम ने अवार्ड्स दिए हैं, अवार्ड से नवाजा गया है जिन लोगों को, वो इमरान खान के बारे में क्या कह रहे हैं सुनने और देखने लायक है। इमरान खान ने जेल में अपना नेटवर्क बना लिया है। जेल के अंदर इमरान खान ने अपना नेटवर्क बनाया हुआ है। अब ये किस तरह का नेटवर्क है जिसने हुकूमत को तिगरी का नाच बनना चाहा हुआ है। एक शख्स जो कैद है, जिसको बुनियादी इंसानी हुकूक भी मैसर नहीं है, इसके बावजूद कि वो पाकिस्तान के तारीख के मशहूर तरीन लोगों में शामिल है, तारीख की बड़ी सेलिब्रिटीज़ में शामिल है, बड़े स्पोर्ट्समैन में शामिल है। फलाही कामों की अगर बात करें तो उसमें समाजी कारकुन के तौर पर फलाही काम करने वालों में सबसे आगे नजर आता है। साबिक वज़ीर आज़म है, सियासत में भी सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की बड़ी 10 पार्टीज में उसकी पार्टी शामिल है, और कोई जमात के इतने मेंबर्स, इतने वोटर्स हमें नजर नहीं आते। वो शख्स, बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम शख्स, जेल के अंदर, जिससे उसके रिश्तेदारों को नहीं मिलने दिया जाता, उसके बाकी रिश्तेदारों को भी जेल में भुगतना पड़ रहा है। उसकी चाहे बहनें हों, चाहे हत्ता के अहलिया हो, उसके भांजे हों, किसी को नहीं बख्शा जा रहा, किसी को नहीं छोड़ा जा रहा। तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसने अपना एक नेटवर्क बना लिया है। वो इस निज़ाम के ऊपर तलवार बनकर लटक रहे हैं। सिस्टम के गले पर उन्होंने खंजर रखा हुआ है। इस्टेब्लिशमेंट ना भी माने तो हमें लगे कि फ़र्क नहीं पड़ता, मगर हकीकत यह है कि बहुत फ़र्क पड़ता है। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान माफ़ी मांगेंगे। अब पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बह चुका है। इमरान खान इस ऑप्शन की तरफ नहीं जाएंगे। ये बात कही है जी जावेद चौधरी साहब ने, और ये मैं आपको सुना भी देता हूँ क्योंकि ये बात उन्होंने एक पॉडकास्ट में की है, और इसमें वो बात करते हुए इमरान खान की एक तरह से हैरान कुन जुर्रत और उनकी तारीफ़ करने पर मजबूर नज़र आते हैं कि जी ये इमरान खान तो जिस तरह से डट गया है, हुकूमत असल में यानी अखलाकी लिहाज से और पॉपुलैरिटी के लिहाज से, अब देखिए ना, वरना गासिब तो आकर बैठ जाता है, मगर लोगों में असल बात क्या है। तो ये हर वक्त खौफ का शिकार ये लोग बैठे हुए हैं और इसी वजह से अजीब गरीब हरकतें कर रहे हैं, ज़हनी मरीज़ होकर रह गए हैं मौजूदा जो लोग बैठे हैं इस निज़ाम में। उसकी एक मिसाल हमें रूस में भी नज़र आती है, जो वीडियो वायरल हुई है शहबाज शरीफ साहब की, कि वो क्या करते फिर रहे हैं पुतिन के हवाले से। पूरी लाइन में लोग खड़े हैं, वो जा रहा है, लेकिन अचानक जैसे उनको आवाज़ दी हो पुतिन को कि है मुझसे तो मिल तो लो, फिर वो आगे बढ़ रहे हैं। अजीब गरीब हरकतें हो रही हैं। इसके अलावा वहाँ जो उन्होंने करप्शन के हवाले से बात किया है, यहीं पर उनके अपने लोग भांडा फोड़ रहे हैं। वो सब मैं आपको दिखाता हूं। पहले जावेद चौधरी साहब को सुनिए। उन्होंने अपना नेटवर्क बना लिया जेल के अंदर, वो एडजस्ट कर दिया। वो देखिए हर खबर उन तक पहुंचती है, हर खबर के ऊपर वो रिस्पॉन्ड करते हैं। और साथ साथ जेल के अंदर रह के ट्वीट्स भी चल रही होती, और ट्वीट्स भी जो बाहर की खबरें होती है उनके मुताबिक चल रही होती है। तो ये सारी चीजें, दोषा ये है कि कुछ भी कहा जाए, गवर्नमेंट के सर के ऊपर एक तलवार बन के वो लटके हुए हैं, पूरे सिस्टम के गले के ऊपर एक खंजर रखा हुआ उन्होंने। और एस्टेब्लिशमेंट अगर हम ये ना भी माने कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर भी हमें ये मानना पड़ेगा कि फर्क तो पड़ता है। फर्क तो पड़ता है। इमरान खान जो कुछ कह रहा है, जिस तरह से डटा हुआ है, कोई कहे कि नहीं फर्क पड़ता, गलत है। फर्क तो पड़ रहा है। इमरान खान जो है ना, वो मुझे नहीं लगता कि वो माफी मांगेगा। ठीक है। और मेरा सवाल ये है कि क्या उसको माफी का ऑप्शन दिया जाएगा। ये ऑप्शन वैसे पिछले साल ही दे दिया था DGSP ने कि सिद्ध दिल से माफी मांगे और सियासतदानों के साथ डायलॉग कर रहे। तो ऑप्शन उन्होंने उस वक्त ही दे दिया। लेकिन तो एज ए पार्टी बोला था ना, खान इमरान खान को नहीं बोला था, पार्टी को पूरी को कहा गया। पार्टी इमरान खान ही ये वोट इस तरह नहीं करना। पार्टी क्या है? इमरान खान ही है, बाकी किसी की कोई उस तरह से हैसियत नहीं। यहाँ इमरान खान है, उसके वोटर्स, सपोर्टर्स, अवाम हैं, और बस बीच में वो इतने मैटर नहीं करते किधर जाते हैं किधर नहीं। तो उसके बाद ये है कि उनको ये ऑप्शन पहले दे दिया गया था, और उस वक्त इमरान खान साहब ने एक्सेप्ट नहीं किया था। अब तो बहुत ज्यादा दरियाओं के जो पुल हैं उनके नीचे से पानी गुजर चुका है। तो अब मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब जो है ना दोबारा इस ऑप्शन की तरफ जाए। अब जनाब इमरान खान दोबारा कोई माफ़ी वगैरह की तरफ जाते नज़र नहीं आ रहे। किस तरह मौजूदा निज़ाम एक्सपोज हो रहा है सोशल डिजिटल मीडिया के थ्रू, उसकी एक और मिसाल देखिए। ज़बरदस्ती पुलिस वाले पकड़ कर ले गए बाजू से कि तुम्हें हम खाना खिलाएंगे। पता लगा, ये देखें, वहाँ लेकर गए हैं बच्चे को पुलिस वाले, तुम्हें खाना खिलाएंगे, लेकिन वहाँ ले जाकर मरियम के साथ जनाब के जी क्लास लगी हुई है इतवार वाले दिन भी, और उसके बाद बस भेज दिया। आपको वहाँ से देते हैं, कुछ नहीं देते। मतलब आपको वहाँ से पकड़ के लेकर आए स्कूल के अंदर, स्कूल में बैठवा के, घर से पकड़ के लेकर क्या क्या बने आपको ये बताइए। 16,000 देंगे, कुछ भी नहीं दे रहे, ना खाना दे रहे, बस आप बिठाए रखा। ये किसने किया आपके साथ? हुकूमती लोगों ने? किसने किया था? कौन लोग थे वो?
वो पुलिस वाले थे। पुलिस वाले। कितनी देर बैठाया था बेटा? 2-3 घंटे बैठाए। और कुछ नहीं दिया क्या खाने को? नो, बस बिठाया रखा। आपको बेटा मुझे बिठाए रखा। बिठाया रखा? कुछ नहीं दिया खाने के लिए? कुछ भी नहीं। और क्यों लेके क्यों गए थे? कौन लोग थे जो लेके गए थे? पुलिस वाले आए थे, हम मेरी जबरदस्त बांध पकड़ कर उसने बिठाया। 2-3 घंटे बैठे थे। तो 3 घंटे बैठे। ना तो कोई 2-3 घंटे हमें ज़बरदस्ती बिठाया वहाँ पर, पुलिस वाले ले गए थे, कुछ नहीं हमारी मदद की, कुछ नहीं किया, बस वो ज़बरदस्ती ले गए थे, मरीम साहबा को दिखाना था। ये बातें भी हो रही हैं, वो चाहे वो जानवर दिखाए जाएं, लोग दिखाए जाएं, ज़बरदस्ती लाए जाते हैं, बिठाए जाते हैं, फ़ोटोशूट होता है। कभी कसूर, जहाँ जहाँ मरीम नफ़ साहिबा जा रही हैं यही हालत हो रही है। वो सियालकोट जाएँ, वो कसूर जाएँ, अब झंग में उन्होंने जो डेरे डाले हैं वहाँ जाकर भी शेख वकास अकरम साहब वो कह रहे हैं, उनके लोग कह रहे हैं कि जी यहाँ हमने कैंप लगाया था लोगों की मदद के लिए, उखाड़ दिया गया कि नहीं कल लगा लेना, आज मरीम आ रही हैं, कहीं तुम्हारा कैंप ना नज़र आ जाए। ये पहली दफ़ा है पाकिस्तान की तारीख़ में, पहली दफ़ा है कि इमदादी कैंप्स को उखाड़ा जा रहा है। पहले ये ज़रूर था, लोग शिकायत करते थे कि जी सहूलतें नहीं हैं, फ़लाँ नहीं है। ये तारीख़ में पहली दफ़ा है कि हुकूमती सतह पर लोगों को रोका जा रहा है मदद करने से। ये कभी नहीं हुआ। सहूलत ना देना किसी को एक अलग बात है कि जी लोगों को फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा, हुकूमत पीछे है, काम नहीं करे। यहाँ जो काम करना चाह रहे हैं उनको भी नहीं। गुजरात में सरकारी सतह पर मना कर दिया गया है दफ़ा 144 लगाकर कि आप इजाज़त के बगैर, मरीम सरकार की इजाज़त के बगैर आप ना राशन तकसीम कर सकते हैं, ना आप लोगों की मदद कर सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता। लोग फिर भी डटे हुए हैं। ये हाल हो गया इनका कि खुद अगर कहीं कमी कोताही रहती है, रहे जो भी होता है, कोई और भी ना आए मदद को। वजह क्या? वजह यह कि जी हमारी मशहूरी किस तरह से रुक सकती है, कोई और ना सामने आ जाए। लोग कहें नहीं उसने किया, उसने किया। नहीं नहीं, सिर्फ लोगों ने हम कर रहे हैं। अगर नहीं हमारे कार्ड, तस्वीर, बैनर्स नहीं कोई लगा रहा, नहीं छप रहे, तो किसी और के सामने ना आए, हमारे लगाने होंगे तो फिर इमदाद आएगी। इसकी बहुत सी शिकायत कई सूरतों में सामने आ चुकी हैं। तो ये जनाब इनकी कारकर्दगी है। अब ये वीडियो भी वायरल है कि शहबाज शरीफ साहब ने क्या किया कि ये देखें, आप गौर से देखिएगा, मैं इसको बल्कि थोड़ा सा स्लो डाउन करता हूँ कि पुतिन जो हैं वो चीनी सदर के साथ जा रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब बाकायदा आगे लपकते हैं। आवाज़ ये देखिएगा, आवाज़ देते नजर आएंगे आप, गौर से देखिएगा। ये जा रहे हैं, ये देखिए दोनों यार, ये आप नोट कीजिएगा, सब खड़े हैं लाइन में, बस ठीक है, दूर से ग्रीट कर दिया, ठीक है। ये शहबाज शरीफ ऐसे आगे बढ़े हैं, आवाज़ हो सुने तो सही, वो आगे बढ़ के जी रुक जाए। अब वो बंदा एम्बैरस हो रहा है कि बाकियों से फिर आप उसने फिर कहा जब इससे मिला रही है तो आगे भी जो लोग आ रहे हैं उनसे बात मिलाना। हालांकि उन्होंने जाना था, बाकी मुलाकातें होनी है, लोगों से मिलना है, लेकिन ये देखिए ये हाल है। वहां पर कोई शर्मिंदगी का पहलू शहबाज शरीफ नहीं जाने दे रहे। वहां खड़े होकर फिर कह रहे हैं जी फिर हमारे सैलाब आ गए, हम फिर डूब गए, हम फिर तबाह हो गए हैं। 2022 में भी हम तबाह हुए थे। खुद शहबाज शरीफ ने कहा जी अभी कोई सबक नहीं सीखा। जो डोनर्स ने कमिट किया, ये शहबाज राना ने खबर दी है, $6 अरब से ज़्यादा था, $2 अरब भी नहीं इस्तेमाल कर सके। तो वो लोग कहते हैं तुम हो ही नाअहल, तुम हमेशा मांगने आ जाते हो, खुद क्या करते हो। यही बात इनके अपने कह रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल ने हाल ही में कहा कि जी हर दफ़ा वो चीन से कहते हैं हमें मांगने आ जाते हो, पिछले तुम्हें दिए नहीं जा रहे, तुम कर्ज ले लेकर करते क्या हो। कभी कर्ज लेते हो, ट्रेन बना दो, कर्ज ले लो, फलां कर लो, कर्ज ले के ये कर दो, वापस करने जो होते नहीं उस तरह के और तुम मंसूबों को कहते हो जी साहिब कोर पावर प्लांट बना दो, जो जिसकी वजह से तुम और कर्जों में डूबते हो। इतनी ज़्यादा नाअहलियाँ हैं इनकी। ये तो हाल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने SCO कॉन्फ्रेंस में खिताब के दौरान ना तो भारत का नाम लिया, ना इसकी हालिया जारियत की मजम्मत की और ना ही कश्मीर का कहीं जिक्र किया। हाँ, माजी में जाफर एक्सप्रेस का हवाला जरूर दिया, लेकिन इसमें भी सिर्फ ये कहा कि इस वाक़े के पीछे गैर मुल्की हाथ मुलव्वस है। नादिर बलोची कह रहे हैं। अब एक और तबाही की खबरें आ रही हैं कि आने वाले दिनों में और ज़्यादा तबाही होने वाली है। NDMA के चेयरमैन कह रहे हैं हर 2 महीने बाद एक नई आफत इस मुल्क में आने वाली है। वैसे तो 3.5 साल से हम ये हुकूमत ही एक आफत की सूरत में देख रहे हैं। ये PDM का सारा काम ही एक आफत की सूरत में मुल्क पर मुसल्लत हो चुका है। लेकिन बहरहाल ये देखिए जी वीडियो जो शेख वकास अकरम की तरफ से लगाया गया। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हमारे MNA शेख वकास अकरम साहब ने अपने जाती खर्च से यहाँ पे मेडिकल कैंप लगाए हुए थे, रिलीफ फ्रेंडली कैंप लगाए हुए, अद्वियात दे रहे हैं, वोट दे रहे हैं। आज वो टिकटॉकर में झंग आ रही है और ये सेल्फी मारकर DC किसने आके ये हमारे कैंप उठा रहे हैं, फ्लेक्स को उतार रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं आप ये काम बंद कर दें। और बेशर्मो घटिया इंसानों इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, हम कोई अपना काम नहीं कर रहे हैं। लोग सलाह में डूबे हुए हैं। अब यहाँ की अंदर अभी भी अब आप ये देख लीजिए इस तरह की शिकायत सामने आ रही है। मैं अब क्या कहूँ, जो लोग कह रहे हैं मैं आपके सामने वो लेकर आ रहा हूँ सिर्फ, और आपको दिखा रहा हूँ, रिपोर्ट कर रहा हूँ, जो बतौर साफ़ी हमारा काम है। इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अब यहाँ पर लोग इमदाद भी नहीं कर पा रहे क्योंकि हुकूमत करने नहीं दे रही। हबीब अकरम साहब
कहते हैं इमरान खान ठीक कह रहा था कि ये दोनों एक ही हैं, यानी पीपल्स पार्टी नून लीग, तुम समझ नहीं रहे। इमरान खान सियासत में आए तो रिवायती सियासत का जामा ही चाक कर डाला। इन्होंने पाकिस्तान के निज़ाम की हर कमज़ोरी को अयां कर डाला। सूरत यह है कि एक तरफ इमरान खान है और दूसरी तरफ सब के सब, फिर भी बात नहीं बन रही। इमरान खान ही ठीक निकले, इमरान खान ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। हबीब अकरम साहब ये बात कह रहे हैं। अब चाहे वो लोग जिनको हुकूमत ने अवार्ड दिए हैं उनकी बातें सुन लें, और ऐसे लोग जिनको हुकूमत ने सच बोलने की पादाश में निकाल दिया है और टीवी पर नहीं आने दिया जा रहा, वो भी देखें हकीकतें अयां कर रहे हैं। इमरान खान को छोड़कर जाने वाले मलिक अमीन असलम साहब वो कह रहे हैं कि इमरान खान ने 3 सालों में माहौलियात के लिए बहुत कुछ किया। बिलियन ट्री रिचार्ज पाकिस्तान का प्रोजेक्ट शुरू किया। अभी ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच ने एक डाटा निकाला है जिसके मुताबिक 2014 से 22 तक जंगलात की कटाई नहीं हुई। यानी खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा की बात हो रही होगी, उनकी हुकूमत उधर थी, लेकिन बदकिस्मती से तसलसल कायम न रह सका। मलिक अमीन असलम भी कह रहे हैं। और देखिए उसके बाद PDM की हुकूमत आ गई तो काम खत्म। ये देखिए, ये NDMA के सरबराह कह रहे हैं, चेयरमैन NDMA, आइंदा आने वाले हर 2 महीने के बाद पाकिस्तान को एक बड़ी आफत का सामना है। हर 2 माह बाद ये हालात हैं, तो सोचें क्या सूरत हाल बनने जा रही है, किस कदर खौफनाक। इस तरह शिकायत करते साफ़ी नज़र आ रहे हैं कि जी हालत ये हो गई है कि यहाँ लोगों को इमदाद भी नहीं करने दी जा रही, हुकूमत खुद तो कुछ कर नहीं रही, लोगों को भी मदद नहीं करने दे रही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।